ये तो हमने आपको दिखाया वो आतंक के खिलाफ भारतीय एजेंसियों की, सुरक्षा एजेंसियों की वो ताबड़तोड़ कार्रवाई। लेकिन समझना होगा कि आखिर ये स्लीपर सेल है क्या। पहलगाम हमले के बाद देश भर में स्लीपर सेल्स के खिलाफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, और जो पहलगाम में जो अटैक हुआ उस अटैक में भी माना गया कि स्लीपर सेल्स की ही बड़ी भूमिका थी। यही वजह कि अभी तक जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उन गुनहगारों को गिरफ्त में नहीं ले पाई हैं, उसके पीछे की वजह है। अभी हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझाते हैं कि आखिर स्लीपर सेल होता क्या है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की तमाम कहानियों में आपने स्लीपर सेल्स को सुना होगा, स्पाई एजेंट को सुना होगा, अंडर कवर एजेंट को सुना होगा, या फिर अय्यार, एक फिल्म आई थी अय्यारी, उसके जरिए आप शायद समझ पाए होंगे अय्यार क्या होता है। तो आज हम इन सब के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसका एक नया रूप है, वो आया है डिजिटल स्लीपर सेल। तो वो डिजिटल स्लीपर सेल क्या है इसको आपको समझाते हैं पहले, जिसकी शिकार ज्योति मल्होत्रा हुई, जिसकी शिकार और कई ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हुए। सोशल मीडिया प्रचार नहीं, आईएसआई का नया जासूसी का हथियार बन गया है। कैमरा, चैट और कंटेंट से हो रही है भारत की जासूसी, वो भी बिना किसी गोली को चलाए हुए। ये डिजिटल जो साइबर सेल है आपको उसके बारे में बताते हैं। एक वक्त था जब किसी दुश्मन की पहचान आप कैसे करते थे, उसके हथियारों से, नक्शे या सीमा पार से होने वाली घुसपैठ से। लेकिन अब दुश्मन व्हाट्सएप पर हाय कहता है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करता है और यूट्यूब पर राष्ट्र विरोधी नैरेटिव चलाता है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई अब बम से नहीं ब्रॉडबैंड से हमला कर रही है। जिस सोशल मीडिया को कभी प्रेस की आजादी और जनता की आवाज कहा जाता था, वही अब आईएसआई के लिए डिजिटल जासूसों की फसल बन चुके हैं। डिजिटल स्लीपर सेल जो आपको फ्रीलांसर दिखता है वो कोई फॉरेन एजेंट भी हो सकता है। ये वो लोग हैं जो ना तो हथियार लेकर चलते हैं ना बम लेकर चलते हैं, ये भारत के बीचों बीच रहते हैं, हमारे और आपके बीच रहते हैं, लेकिन इनकी वफादारी होती है बाघा पार वालों से, यानी पाक परस्ती के शिकार होते हैं। इनका कंटेंट हिट होता है, इनकी भाषा सिस्टम विरोधी होती है और इनकी पोस्ट पर बाहर से तालियां बजती हैं। आप देखते हैं ना, बहुत सारे जो देश विरोधी पोस्ट होते हैं मिलियंस में व्यूज होते हैं। दरअसल ये मिलियंस के व्यूज हिंदुस्तान के नहीं होते, ये हिंदुस्तान के दुश्मनों के होते हैं। अब जासूसी गोली से नहीं मोबाइलों से हो रही है। सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का नहीं बल्कि डिजिटल युद्धभूमि बन चुका है, यानी डिजिटल वॉरफेयर का एक हिस्सा बन चुका है, जहां वीडियो से विचारों पर हमला और चैट से चरित्र हनन हो रहा है। इसको बोलते हैं वैचारिक क्रांति या फिर इसको कहते हैं वैचारिक आतंकवाद। ये उस तरीके से अटैक कर रहा है, यही है डिजिटल स्लीपर सेल। अब कैसे काम करता है आईएसआई का ये सोशल मीडिया का जो जाल है, वो किस तरीके से जो है चौतरफा फंसाता, किस तरह से काम करता है। फेक प्रोफाइल के जरिए, सबसे बढ़िया फेक प्रोफाइल बनाइए, विश्वास जमाइए। मसलन एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर, बॉलीवुड का डायलॉग और मैं दिल्ली से हूं, एक टैग लिखा बायो आ जाएगा और आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। आप फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसे आप उसके एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। वो पहले आपके साथ चैट करेगा, फिर आपके साथ पर्सनल बातें करेगा, उसके बाद फिर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन निकलाएगा। तो पहला गलत आइडेंटिटी के साथ आपके साथ दोस्ती करना, फिर भावनाओं से जानकारी तक, यानी पहले चैट, फिर कॉल और फिर बातों ही बातों में फोटो मांगना, सेना में क्या चल रहा है, कि जैसे तमाम मासूम सवाल ये आपसे पूछेगा और आप मासूमियत में अपनी वो तमाम जानकारी जो कि आप उसको मित्र मान चुके होंगे और वो आप दे दोगे। उसके बाद YouTube और ट्विटर जैसे तमाम मंचों को हाईजैक करके कुछ क्रिएटर्स को विदेशों से फंडिंग दी जाती है। उनका काम क्या है? उनका काम सिर्फ यही है कि देश विरोधी नैरेटिव सेट करना, देश विरोधी एजेंडे को अपने ट्विटर के जरिए, अपने क्रिएटिव कंटेंट के जरिए लोगों को गुमराह करना और ये बताना, जैसे इस पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत बड़े लेवल पर नैरेटिव चलाया गया। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने सवाल भी उठाए, इतने एयरबेस भारत के ध्वस्त हो गए, इतने क्षति हो गई, राफेल गिरा दिया गया। ये एक सोशल मीडिया पर एक पूरा पैरेलल जो नैरेटिव वॉर है वो चलता है। इसे कहा जाता है डिजिटल साइबर सेल या डिजिटल अटैक।
बस इस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है कि बस आप सरकार और सेना को कटघरे में खड़ा करिए, बाकी हम संभाल लेंगे। धीरे धीरे वो भारत में बैठे बैठे पाकिस्तान के नैरेटिव फैलाने वाले डिजिटल स्लीपर सेल बन जाते हैं। यानी सिर्फ पाकिस्तान के इशारे पर, कि आपने जैसे इशारा किया कि बस एक कंटेंट डालिए, आपने एक कंटेंट डाला देश विरोधी कंटेंट, वो वायरल हो गया, उसे पाकिस्तान में बैठ के वायरल कर दिया गया। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भारत विरोधियों ने उसको वायरल कर दिया और उसके बाद बता दिया कि जो है भारत ने इस तरीके से काम किया है, गलत काम किया है, ह्यूमिलेशन किया है, तमाम चीजें। कुछ इसी तरह की ना जाने कितनी घटनाएं अब तक सामने भी आ चुकी हैं, जो सच्ची घटनाएं हैं लेकिन डरावने संकेत भी देती हैं। कुछ घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा। आपको याद होगा 2023 में राजस्थान में सेना का एक जवान व्हाट्सएप पर लड़की से बातों में आया, सीमा की जानकारी भेजी। ये इसी को कहते हैं हनी ट्रैप। किस तरह हनी ट्रैप में फंसाया जाता है। 2024 में बिहार में एक मोबाइल का दुकानदार ने टिकटॉक पर एक आईएसआई एजेंट से दोस्ती की, बाद में रेलवे पुलों की तस्वीर भेज दी, वो भी पकड़ा गया। 2023 में महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र पत्रकार जो इसी तरह यूट्यूबर थी, फ्रीलांसर थी, पाकिस्तान समर्थक विचारों और विदेशी फंडिंग का उस पर शक है, जिस पर जांच चल रही है। तो ये वो तमाम जो मुद्दे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत में एक नया नैरेटिव तैयार किया जाता है।